गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर रीड आउट करने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो हम आमतौर पर पढ़ते आए हैं कि जो संविधान है इतने इसको साल लगे, 2 साल लगे, इतने महीने लगे और इतने दिन में बन गया। बट अगर हम इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें तो इसकी शुरुआत मे बी 1858 से ही हो गई थी, मे बी शायद इससे पहले हो गई थी कि जो इसके दौरान जो धीरे धीरे कानून बनते गए वही कानून जो थे हमारे जो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने उसी कानून को ही फॉलो किया, उसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके थोड़ा थोड़ा करके अमेंडमेंट उसी चीज़ को लिखा। तो वो अमेंडमेंट कैसे आई, वो जो कानून कैसे बने, उसकी क्या परिस्थितियाँ थी, वो हम इसको विस्तारपूर्वक जानेंगे। हमारा इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? कि जो 1858 का एक्ट है उसका मतलब क्या है, ये क्यों बना और इसके अकॉर्डिंग प्रोविजंस क्या है, और आज के समय जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इसका क्या रोल है। काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देखेंगे कि हाँ कि जो 1858 में जो जो हम इसको एक्ट बोलते हैं वो एक्चुअली एक्ट आया ही क्यों, क्या रीज़न था। कहते हैं कि हमको अच्छी तरह पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे देश में जो कौन रूल कर रहा था 1857 के अकॉर्डिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश में जो रूल कर रही थी, लेकिन वो इतना उसका एडमिनिस्ट्रेशन बुरा था कि लोग उसमें काफ़ी तंग आ चुके थे। फॉर दिस रीज़न धीरे धीरे लोग इकट्ठे होकर एरिया वाइज जो उसके खिलाफ रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिवॉल्ट था वो 1857 का ही माना जाता है, जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो है उसको अपने देश से बाहर निकाल देंगे, चाहे ये सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये एक शुरुआत हो गई थी कि हाँ भाई अब जो इंडियन के लोग अपने देश में आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, कहते हैं इंडियन इन 1857 अगेंस्ट द मिस रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी सम मिस एडमिनिस्ट्रेशन देयर ब्रोक out in our country a great revolution variously termed as the Indian Mutiny, the Spy War, the Great Revolt और First World War और Independence। जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो रेवोल्यूशन किया था उसे कई नामों से जाना जाता है। उसे इंडियन म्यूटिनी भी कहा जाता है, स्पाई वार भी बोला जाता है, ग्रेट रेवोल्यूशन कहा जाता है और फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस कहा जाता है। कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इंडियन लोग एकजुट होकर कुछ एरिया के, अभी मेरठ के लोगों ने अभी शुरुआत की थी, अभी बाकी सारा भारत सोया हुआ था, अभी गुलामी ही बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन मेरठ के लोग इकट्ठे होकर ये कोशिश उन्होंने की थी कि हम ईस्ट इंडिया वाले कंपनी को बाहर निकाल दें, इसे ख़त्म कर दें। ठीक है, Though the revolt was finally suppressed and order restored, but it had far-reaching the effects। चाहे जो रिवॉल्ट था, जो विद्रोह था, जो उसे दबा दिया गया था, क्योंकि अभी जो इंडियन के लोग इतने ट्रेन नहीं थे, हथियारों इतने उनके पास नई टेक्नोलॉजी के हथियार नहीं थे, लेकिन एक कोशिश तो की थी ना उन्होंने। ठीक है, तो ये माना जा रहा था कि इसके बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट्स पड़े लोगों में, जे पूरे देश में एक हर कॉर्नर में एक क्रांति की भावना आ गई कि हाँ अगर वो कोशिश कर सकते हैं तो वाई नॉट वे। ठीक है, हम ही अपने देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। It drove the last nail into the coffin of the Mughal Empire. It laid to the dust the last hope of the Maratha revival, and it also exposed the glaring deficiency of the company's administration। ऐसे इस आंदोलन के कारण एक तो जो मुग़ल एम्पायर है वो भी नियर अबाउट ख़त्म हो गया। ठीक है, मराठा शक्ति है वो एक इंडिया में एक पावर में होंद में आ गई कि मराठा एक पावरफुल जाती है। ठीक है, और इसके कारण जो कंपनी की जो कमियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियां थी, वो बाहरले देशों में भी उजागर होने शुरू हो गए कि लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो गए हैं कि मीन्स कुछ ना कुछ तो रीज़न है ना, सम रीज़न हैज़ बिहाइंड इट, कि जिसके कारण लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये आवाज़ जो ब्रिटिश में भी गूंज गई कि हाँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी सही तरह काम नहीं कर रही। इट वॉज फेल्ट इन इंग्लैंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया बी ट्रांसफर फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन। फिर इंग्लैंड की सरकार ने
वहाँ की जो क्राउन है, चाहे इंग्लैंड की सरकार है या पार्लियामेंट, उसने डिसीजन किया फाइनल कि जो कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ये सारा इंडिया था, उससे हम ये पावर छीन लेंगे और ये सारी पावर, इंडिया की पावर, इंडिया पर रूल करने की पावर सीधा क्राउन के हाथ में चले जाएगी। क्राउन्स मीन्स कि जो इंग्लैंड की सरकार है, इंग्लैंड की सरकार को हम क्राउन भी बोल देते हैं। जैसे हम इंडिया की सरकार को पार्लियामेंट बोल देते हैं, तो उसे क्राउन बोल देते हैं इंग्लैंड की। विद दिस पर्पस इन माइंड, द ब्रिटिश Parliament passed an act in 1858 which is also known as Act for the Better Government of India Act। इसी मकसद को ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसे हम एक्ट 1815 एक्ट बोल देते हैं। और ये एक्ट एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट। ठीक है, ये दो तरह को क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से आपका क्या भाव है, या आप एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट जो है ऑफ इंडिया के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, तो ये सारा इसमें आएगा। वंस अगेन रिपीट कर देती हूँ बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब मिस एडमिनिस्ट्रेशन सामने आया, तो मतलब इसके कारण वो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि जो मेरिट के लोग उन्होंने उसके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। इस रिवॉल्ट को, ग्रेट रिवॉल्ट को, इंडियन म्यूटिनी, द स्पाई वार, ग्रेट रिवॉल्ट, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो ये चीज़ जो ब्रिटिश में भी इस बात की आवाज़ गूंजी कि नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी सही तरह काम नहीं कर रही। फॉर दिस रीज़न उन्होंने सारी पावर ईस्ट इंडिया से कंपनी से छीन कर क्राउन के पास, पार्लियामेंट के पास ले ली। और इसी मकसद को ध्यान में रखकर उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट। इसे हम ऐसे भी पॉइंट से भी याद कर सकते हैं कि कारण क्या हुआ था, डिससेटिस्फेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, डबल गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया जो कानून बना था उसके अकॉर्डिंग डबल गवर्नमेंट चलती थी, तो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे। रिवॉल्ट 1857 हुआ। फॉर दिस ये 3-4 रीज़न थे जिसके कारण जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। आई होप इस चीज़ की आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स बेटा।